मौमिता एक वो स्टूडेंट थी जो लगातार 36 घंटों से जगी हुई थी, बस डॉक्टर होने का फर्ज अदा कर रही थी। लेकिन कुछ लोग अपने नशीले पदार्थ को पकड़वाना नहीं चाहते थे, जिसके चक्कर में मौमिता एक शिकार बनी और आरोप लगा दिया सुसाइड का। फिर जिन लोगों की खानदानी मानसिकता ही ऐसी है, उन्होंने मजे लेने चालू कर दिया। RIP की जगह कर दिया रेप इन पीस। और फोटो देख करके भाई अंदाजा लगा सकते हैं क्या कहना चाह रहा है इस्तक अहमद। ये हैप्पी वाली इमोजीज देखो कितने खुश है सारे। अलमस चौधरी, हे क्यून यू ड्रॉप इट दिस, एक साथ 8 लड़कों को फरिग कर दिया। राबिया, हाउ कैन यू मेक 10 आउट ऑफ 10 पीपल हैप्पी। मेहताब खान, काश मैं भी उन 7-8 लोगों में से होता। क्या मस्त माल है यार। कोलकाता पुलिस की नज़र में सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ जो खुलासे कर रहा है उसको नोटिस भेजा जा रहा है। और यह ममता दीदी रोड पे घूम रही है न्याय मांगने के लिए। मांग किस तरह ही है, अपने ही आप से। उसको बस ये बोले थे उन लोग कि तुम्हारे लिए एक माल रखे हैं, जाओ वहाँ पे, क्योंकि सारा इंजाम उसके ऊपर डालना था। तो पूरा मिला जुला के समझी ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि TMC पार्टी। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में मौमिता के साथ में क्या हुआ, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके बारे में नहीं जानता होगा। सबने इस केस के बारे में बात करी अपने अपने हिसाब के तरीके से। सबने पॉइंट आउट किया कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, किस किस का हाथ हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे सुनाऊंगा जिसको शायद आपने सुना नहीं होगा, और उसको सुनने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से ममता सरकार से डायरेक्ट व्यक्ति के कनेक्शन है, किस तरीके से सारा कुछ प्लान था, ये भी आपको मालूम चलेगा। कॉल में सारा कुछ है। कॉल सुनाने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें इस केस से रिलेटेड बता देता हूँ। जिन्होंने भैया इस केस के बारे में मोटा मोटा सुना उसको थोड़ा गहराई से और बता देता हूँ, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। इस केस में मेन आरोपी बताया जा रहा है संजय रॉय, जो कि मेरे हिसाब से गलत होगा। सबसे पहले संजय रॉय के बारे में बात करते हैं तो संजय रॉय जो था वो पुलिस वालों को जानता था, तो उसके गाड़ी में भी पुलिस लिखा था। जिस हॉस्पिटल में केस हुआ वहाँ पे जाता आता भी रहता था। मतलब किसी भी प्रकार से अगर किसी को एडमिट करवाना हो, जो खबरें निकल के सामने आ रही केवल वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, एडमिट कराना हो तो उस चीज़ में मदद करता था फ्री मनी पैसा ले करके। तो बंदा पी करके रात के टाइम उसी जगह पहुंचा जिस जगह पे मौमिता रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। तो दुष्कर्म करने के बाद बताया जाता है कि ये बंदा पुलिस बैरक में सो गया था। अब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये बंदा अकेला है जो इस मामले में आरोपी है, क्योंकि CCTV में केवल इसी को दिखाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से मौमिता के साथ में दुष्कर्म किया है उस हिसाब से ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि अकेला आरोपी है, क्योंकि मौमिता का शायद कोई ही ऐसा शरीर बचा होगा जहाँ पर उसके चोट को निशान ना पहुँचाए गए हों। पैर में पहुँचाए गए, एड़ी में पहुँचाया गया, हाथ में पहुँचाया गया, उंगली में पहुँचाया गया, नाखून में पहुँचाया गया, पेट में पहुँचाया गया, पीठ में पहुँचाया गया, गुप्त अंग में पहुँचाया गया। वहाँ तो गंदा सीन किया था। आँख फोड़ दी चश्मे से, भी आप सभी को मालूम है। पूरा कांच आँख में घुसेड़ दिया। पैर मिले 90 डिग्री में, गर्दन टूटी हुई। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको सुनकर देख के शायद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि इस मामले में कितने लोग आरोपी हैं। आप काउंटिंग लगा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सेक्स करता है, स्पर्म अगर किसी व्यक्ति का एक बार निकलता है तो उसमें बताया जाता है कि 2 से 6 मिलीमीटर निकलता है। मिलीमीटर कह लो या ml कह लो, यानी कि लगभग आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक। लेकिन जब वहाँ पे जांच करी गई तो मौमिता के शरीर के अंदर 150 ml वीर्य पाया गया। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग इस केस में शामिल है। लेकिन नाम एक ही कहा रहा, संजय रॉय। और जब सुनंदा रॉय ने इस चीज़ को लेकर खुलासा किया, इतना बड़ा पॉइंट निकाल के सामने रखा जो अभी तक किसी ने भी नहीं रखा, जो न्यूज़ में भी नहीं आया, तो नोटिस भेज दिया गया इनको कोलकाता पुलिस की तरफ से। फिर सुनंदा रॉय इस नोटिस को पोस्ट करते हुए लिखती है, सो आई गॉट दिस नोटिस फॉर स्प्रेडिंग द ट्रूथ, वेल डन कोलकाता पुलिस। और फिर जोकर वाला इमोजीज। बच्ची भी सड़कों पे घूम रही है, रैली कर रही है, आवाज़ उठा रही है न्याय के लिए। वो बच्ची जिसको इस चीज़ की सच्चाई तक नहीं मालूम, लेकिन इनसे भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितना दुष्कर्म कर दिया जाता है ये हम सब जानते हैं। वो महिलाएं भी आ रही है, वो बुज़ुर्ग माताएं आ रही हैं जो चल नहीं पा रही सही से। अब बात करते हैं आपके ध्रुव राठी की। इस केस को निर्भया 2 बनाने की कोशिश करे तो इसके लोगों ने इसी का मुंह तोड़ा। पूछा कि अबे बैल बुद्धि है, डिलीट क्यों कर दिया ट्वीट जो तुमने किया था। फिर भाई साहब अपना ज्ञान देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि मौमिता को निर्भया 2 कहना संवेदनशील है। मैंने इस पर विचार किया और पाया कि वे सही थे। यानी कि इस चूतिए को, इस जर्मनी के पिल्ले को इतना सा नहीं मालूम कि जो इतना बड़ा केस हो चुका है ये संवेदनशील है या नहीं। यानी कि हाँ, इसके फैंस को तो खैर इंग्लिश समझ में आती ना, इनसेंसिटिव है ना,
इनको नहीं मालूम था कि ये केस जो है इनसेंसिटिव है, लेकिन जब इसके लोगों ने, चेले चपाटों ने ज्ञान दिया तो इनको ज्ञान आया कि हाँ भाई हम गलत है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे गेम नहीं चल पाएगा। तो वो ट्वीट डिलीट करके ये वाला करता है और ये चूतिया मोदी को डिक्टेटर बना रहा है। मोदी के खिलाफ तो भैया बड़े बड़े झूठ बोलने के लिए तैयार है। छोटी छोटी चीज़ ऐसे बताएगा कि हर एक चीज़ की जानकारी इसे है। जैसे कि भाई मोदी कपड़े कितने के पहनते हैं, उसमें जो बटन लगी वो कितने की है, जो चैन है कितने की है, वो जो चश्मा लगता है वो कितने का, डंडी कितने की, लेंस कितने का जिसमें बैठता भैया कुर्सी वो कितने की है, चाय कौन सी आ रही है, चीनी कितनी डली है, जो मोदी ने हगा वो कितने ग्राम है, कौन से कलर का है। और यहाँ ममता के मामले में बिल्कुल साइलेंट, बस एक ट्वीट कर दो काम खत्म। खैर चलो कोई बात नहीं, इसने ममता का नाम नहीं लिया। अगर यही केस किसी बीजेपी राज्य में होता तो साले ट्वीट में 50 बार तो बीजेपी का नाम लिख ही देता, लेकिन इस पूरे ट्वीट में ममता से रिक्वेस्ट तक नहीं करी है। बेटा तेरी अम्मी तो है, कर ले रिक्वेस्ट, शायद तेरी बात सुन ले। अब आपको सुनाता वो रिकॉर्डिंग, जिस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। भाई पहले बता रहे बहुत गाली निकलने वाला है, पर बताते हैं हम। ये जो प्रिंसिपल है का, ये संदीप घोष टीएमसीपी पार्टी का, इसका पहले का हिस्ट्री रहा है, इसको पहले से जानते थे। पहले इसको ट्रांसफर हुआ था दूसरे कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, क्योंकि इसका फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पाया गया था। फिर ये दीदी से अपना पावर लगवा के वापस आ गया, फिर से प्रिंसिपल बन गया। इवन जो प्रिंसिपल ट्रांसफर होकर इसके कॉलेज में आया था उसको अपने ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया था। उस टाइम से ये पूरा नोटिस में था और उस टाइम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो दिक्कत होगा। और ये पूरा करता ये है, ये इसमें बताइए इस ऑडियो में कि सारा ड्रग्स जो आता है सरकार का सेल से आता है, कि हाँ उस ड्रग्स को मैनिपुलेट करके ये पूरा हीरोइन और ये सब गांजा का पता नहीं, पर हीरोइन और जो बाकी ड्रग्स होता है जो हाई क्वालिटी का उसको बनाता है, जिससे टीएमसी पार्टी का फंड जाता है। और जब ये बात उसको पता चल गया, और ये तो एक सोर्स हो गया फंड का। और बंगाल में बहुत है कॉमन कि तुम्हारा अगर सप्ली लग गया है तो यहाँ पे तुमसे 2000 रुपये लेते हैं पर पर्सन और सब्जेक्ट, और तुमको वो पार्टी फंड के तौर पर देना पड़ता है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। वो ये बता रही है कि थीसिस के लिए भी जो पीजी वालों हैं उनसे पैसा लेते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि 5-6 लाख रुपए, पर 5-6 लाख नहीं लेते, सप्ली वालों से कुछ पैसा लेते हैं। मेरे कॉलेज में भी होता है कि सप्ली वालों से पैसा लिया जाता है पास करने के लिए। और तो यही बता रही है कि थीसिस वो पास करने के लिए पैसा ली थी, पर वो दीदी थीसिस के लिए पैसा नहीं दे रही थी और उसके खिलाफ हो गई थी। और उनको पता चल गया था कि इन लोग ड्रग और सेक्स का रैकेट करते हैं, तो उस रैकेट से इन लोग बचने के लिए कि मतलब ये दीदी नहीं दे रही और विरोध कर रही है, तो ये जो इस प्रिंसिपल है इस चीज़ को पूरा इंजाम करवाया। और इंटर्न और सारे जो पीजीटी जो इसके जो टट्टे थे एक तरीके से, यहाँ पे सब टट्टे हैं। हर कॉलेज में टीएमसी वालों का सबका वो यूनियन है, जिसमें हर बैच से 2-2 एक लोग को छाट के रखते हैं कि हाँ तो पहले उन लोग प्रॉपर मारे हैं जिससे बहस हुआ है। उसके बाद जब मारने के बाद जब रेप कर दिए हैं, तो एक आदमी था संजय रॉय जो पकड़ा गया है, वो बोला जा रहा है कि मरने के बाद रेप किया है। उसको बस ये बोले थे उन लोग कि तुम्हारे लिए एक माल रखे हैं, जाओ वहाँ पे, क्योंकि सारा इंजाम उसके ऊपर डालना था। और उसका बात सच भी है कि एक केस भी देखा गया कि पेरी मॉर्टम वहाँ पे रेप पाया गया है। तो पूरा मिला जुला के समझ ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि टीएमसी पार्टी का है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया भाई ने, दोबारा सुनो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मारने के बाद जब रेप कर दी, 1 मिनट, हर बैच से 2-2 एक लोग को छाट के रखते हैं कि हाँ तो पहले उन लोग प्रॉपर मारे हैं जिससे बहस हुआ है। उसके बाद जब मारने के बाद जब रेप कर दिए हैं, तो एक आदमी था संजय रॉय जो पकड़ा गया है, वो बोला जा रहा है कि मरने के बाद रेप किया है। उसको बस ये बोले थे उन लोग कि तुम्हारे लिए एक माल रखे हैं, जाओ वहाँ पे, क्योंकि सारा इंजाम उसके ऊपर डालना था। और उसका बात सच भी है कि एक केस भी देखा गया कि पेरी मॉर्टम वहाँ पे रेप पाया गया है। तो पूरा मिला जुला के समझ ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि टीएमसी पार्टी का है। भाई ये है केस, समझ आया? मतलब कि ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि टीएमसी पार्टी का है। और यहाँ पे दीदी जी सड़कों पे घूम रही है न्याय मांगने के लिए। मांग किससे रही है, बस यही नहीं समझ आ रहा है। और ये रिकॉर्डिंग शायद ही कोई नॉर्मल नहीं हो सकती, इसमें जहाँ तक बात है सत्य भी हो सकती हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जाएंगे, आपको मिल जाएगी। जानकारी कैसे लगी आप बताओ। बाकी और जो भी अपडेट आएंगे इस चीज़ से रिलेटेड आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी सही अपडेट निकल के सामने आए वो आप तक पहुँचा सकूँ। नमस्कार।